टीवी हुआ है। ये दावा किस चीज का है? टीवी हुआ है टीबी हुआ है। जी। देखिए, इसको कहते हैं जजबा। किसी और जाम को कोई निकालने जजबा के नहीं। लिए बच्चे को कितने घंटा पढ़ना चाहिए? बहुत लोग रहते हैं तो मिनिमम बार बार कोई 7 बुला से 8 सकते हैं घंटे। कुछ काम को, तो अच्छा। लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्ट को देख करके वो लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मतलब पढ़ने का एक मोटिवेशन, एक अंदर से जुनून आता है। बहुत सारे कि बीपीएससी वाला कैंडिडेट यूपीएससी वाला कैंडिडेट को एक जगह बैठाया जाता है, जनरल कंपटीशन वाला को एक जगह बैठाया जाता है, जेई नीट वाला को अलग बैठाया जाता है। जो जिस चीज का तैयारी कर रहा है उसका अलग रूल है। जानते हैं आपके बच्चे से लाइब्रेरी का क्या है खासियत? आप जाकर देख लीजिए, एक एक बच्चे से आप पूछ सकते हैं। आप मेरे लाइब्रेरी में कुछ चीज़ का कमी नहीं है, पहली बात। चलिए जानते हैं लाइब्रेरी की क्या है सुविधा। नमस्कार। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि आखिर लोग लाइब्रेरी में बच्चा क्यों पढ़ने के लिए आते हैं। आज के दौर में लाइब्रेरी का डिमांड बढ़ गया है। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं, घर पर नहीं पढ़ रहे। आइए जानते हैं उन बच्चों से। भैया, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? जेई का जेई का। लाइब्रेरी में कितने घंटे रहते हैं? 8 से 10। 8 से 10। क्या लाइब्रेरी और घर में क्या अंतर है? बच्चा आज लाइब्रेरी क्यों आना ज़्यादा चाहते हैं? क्योंकि जैसे घर में बहुत लोग हैं तो बार बार जैसे घर में बहुत लोग रहते हैं तो बार बार कोई बुला सकते हैं कि कुछ काम को, तो लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, मैंने लाइब्रेरी में बच्चा आकर एकदम मैंने अपने इत्मीनान से पढ़ सकता है। यहाँ पर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। क्या कहिएगा जो बच्चा और है जो लाइब्रेरी नहीं आते हैं, चाहे जो घर पर पढ़ते हैं, तो घर पर सही है कि लाइब्रेरी आना चाहिए, लाइब्रेरी सही है? जैसे लाइब्रेरी आनी सही है क्योंकि यहाँ हम अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और जैसे मान लीजिए 10 साल पहले लाइब्रेरी नहीं था, तो भी तो बच्चा पढ़ते थे, तभी तो पढ़ते थे, हैं? तो अब क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है घर घर पे। देखिए, एक और यहाँ पर भैया है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं भैया? किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम दरोगा करते हैं। दरोगा की तैयारी करते हैं। लाइब्रेरी में कितने घंटा रहते हैं आप? 12 से 13 घंटा। 12 से 13 घंटा। क्या घर में और लाइब्रेरी में क्या अंतर है? बच्चे आज लाइब्रेरी क्यों आना चाहते हैं? बच्चा लाइब्रेरी इसलिए आना चाहता है कि रूम में ये होता है कि वहाँ पे माहौल नहीं बन पाता है पढ़ने वाला, नहीं बन पाता। और यहाँ पे एक मोटिवेशन सा मिलता है कि मतलब और बच्चों को देख करके थोड़ा मोटिवेट होता है और अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा। मेरे कहने का मतलब है कि और सारा बच्चा को देख कर लो बच्चा पढ़ाई करता है वो। पढ़ाई करता है, हाँ, एक एक्सप्रेशन मिलता है तो उनको देख करके वो लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मतलब पढ़ने का एक मोटिवेशन, एक अंदर से जुनून आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे लाइब्रेरी में एसी लगा रहा है, पंखा है, वाईफाई है, फैसिलिटी, इसलिए ज़्यादा बच्चे जाना एफर्ट करते हैं। ये क्या सच में सच है कि नहीं? पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं। देखिए, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है। ये बात तो आप सही बोले। घर पे भी पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई हो सकता है और लाइब्रेरी में पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जैसे जिस बच्चा को कितना बच्चा होता है कि रूम पे सही से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब खाना बनाने में इधर उधर लेट सो जाते हैं, मतलब लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक पढ़ाई वाला माहौल, टाइम टेबल रूटीन बन जाता है। हाँ, टाइम टेबल रूटीन बन जाता है और मतलब उसके लिए मतलब जागरूकता हो जाता है कि नहीं ये चीज़ तो करना है, और ये चीज़ के लिए यहाँ पे आता है, मोटिवेट मिलता है, लोग को देखता है और मतलब थोड़ा सुविधा हो जाता है अच्छा के लिए। मतलब कितना दिनों से अब लाइब्रेरी आ रहे हैं? हम फिलहाल 1-2 साल से आ रहे हैं लाइब्रेरी। 2 साल पहले से या 2 साल बाद जो लाइब्रेरी है, कुछ फ़ायदा है? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब ये होता था कि पहले जैसे रूम पे मतलब पढ़ते थे तो मतलब उतना नहीं जितना एफर्ट यहाँ पे लगा पाते हैं, वहाँ पे रूम पे नहीं कर पाते थे एफर्ट यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा एफर्ट लगा पा रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं भैया आप? बहुत मोटा बुक लेकर बैठे हैं। यूपीएससी। यूपीएससी का। जी, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं डेली? यही 6-7 घंटे के आसपास। केवल लाइब्रेरी में कि घर पर भी? लाइब्रेरी में एक बात अच्छी होती है कि मतलब आपको पूरा एक माहौल मिल जाता है। मतलब लाइब्रेरी में आपको इतना अच्छा लाइब्रेरी में आपको इतनी अच्छी माहौल मिल जाती है कि आप नहीं भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे आप आसपास में, हाँ, आसपास में आप अगर बच्चों को देखते हैं तो आपका खुद ब खुद पढ़ने का मन लग जाता है। लेकिन पहले तो जैसे लाइब्रेरी नहीं था 5 साल पहले, 7 साल पहले, तो लोग घर में ही पढ़ते थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में शायद बच्चा आ रहा है, एसी है, पंखा है, वाईफाई है, फैसिलिटी के लिए, या रियल में पढ़ाई होता है लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में देखा जाए तो आपको वो माहौल मिल जाता है, माहौल मिल जाता है। क्योंकि अब मैंने यहाँ कहा जाए कि मेरे बच्चे के लिए एक टाइम टेबल मिल जाता है, मैंने बच्चा यहाँ और बच्चा को देखकर पढ़ पाता है। जी, तो मतलब आप जैसे आप यहाँ पे आइएगा और भी बच्चे सब आपको देखते मतलब पढ़ते हुए दिखेंगे, तो आपका खुद ब खुद जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है कहीं न आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्जाम को निकालने के लिए बच्चा को कितने घंटा पढ़ना चाहिए? मिनिमम 7 से 8 घंटे। 7-8 घंटा पढ़ने से निकल जाएगा यूपीएससी?
अभी अगर आप स्टार्टिंग में अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए, और जब आपका एग्ज़ाम पास में हो तो आप 10-12 घंटे जो है उसमें यूटिलाइज़ कर सकते डेली कह सकते हैं 8-10 घंटा पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा। हो। जी, बिल्कुल निकल अभी सकता है। तक आपको भी एग्जाम दिए यूपीएससी का प्री एक बार भी? नहीं, अभी मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। जी, अगले साल। अगले साल। जी। भैया और भी है बच्चे, उनसे जानते हैं कि आखिर वो लाइब्रेरी क्यों आते हैं। तो बाबू आप तो बहुत छोटे हैं, कितने क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी जस्ट 12th में गए हैं। और 12th में गए हैं। हाँ। लाइब्रेरी कब से आ रहे हैं? लाइब्रेरी यही 2 मंथ हो गया। 2 मंथ हो गए। हाँ। क्यों लाइब्रेरी आते हैं? लाइब्रेरी जैसे कि हम रूम पे रहते हैं तो कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पढ़ कितने घंटा रहते हैं लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में 6 से 2। अभी आप 12th में। हाँ। आगे पढ़कर क्या बनना है? यही अभी तो मतलब जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे आपकी उम्र में बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते हैं और आप लाइब्रेरी में अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब यही है कि जीवन में अच्छा करना है। अच्छा कर। आइए इधर है। आप भैया किसी की तैयारी कर रहे हैं? फ़ोन, चार्जर, बुक और आपके कान में हेडफोन और बोतल, सामने पीरियड टेबल, किस चीज़ का तैयारी? टीचर का। टीचर का। इस बार तो टीचर है। हाँ, लाइब्रेरी में आप कितने घंटा रहते हैं भैया? अभी लगभग 8 घंटा। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? साल तो बहुत हो गया, 8 साल लगभग। 8 साल हो गया। लाइब्रेरी कितने दिन से आ रहे हैं? लाइब्रेरी लगभग 5-6 महीने से। क्या 8 साल पहले लाइब्रेरी था? उस समय नहीं था। था भी तो 1-2 था। हाँ। लेकिन आज लाइब्रेरी का डिमांड बढ़ गया, बच्चा लाइब्रेरी में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शांति मिलता है, हम्म। लोग सुकून से पढ़ पाता है। घर पे डिस्टर्बेंस होता है, फैमिली मेम्बर्स होता है, इसीलिए। लाइब्रेरी में आप कितने घंटा रहते हैं डेली? 8 घंटे 8 घंटा में 8 घंटा पढ़ लेते हैं कि 1-2 घंटा इधर-उधर भी होता है? होता है इधर-उधर। होता है। मैंने कह सकते हैं कि 8 में 6 घंटा पढ़ लेते हैं आप। ईज़िली। देखिए और भी इधर है, उनसे भी जानते हैं किस चीज़ का भैया तैयारी कर रहे हैं। सामने एसएससी का मैथ और एक बड़ा इंग्लिश का बुक खोले हुए हैं। एसएससी का कर एसएससी का। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 6 महीना से साल भर। देखिए बहुत सारे बच्चों के सवाल था, इसलिए हमारे को लाइब्रेरी में आना पड़ा है कि लाइब्रेरी जाने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? रोज़ एक फिक्स टाइम पर तक पढ़ाई हो सकता है। अच्छा। जैसे मतलब जैसे किसी का ऑफिस टाइम का टाइम है 10 से 6, वैसे लाइब्रेरी आने का एक फिक्स टाइम बना लीजिए, इस टाइम में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कहने का मतलब यही ना है। बिल्कुल। लेकिन आप आज के बच्चे में कितने दिन से आप तैयारी कर रही हैं बताइए पहले? मेरा 1 साल हो रहा है। 1 साल। जैसे और आपके जूनियर बच्चे आएंगे लाइब्रेरी, तो क्या कहिएगा लाइब्रेरी आने से फ़ायदा है कि रूम पर अगर पढ़ाई कर सकते हैं? कैसे पहले लाइब्रेरी नहीं था तो लोग रूम पर ही रहते थे। बट अब मोबाइल सबसे बड़ा दिक्कत है। अच्छा मैंने वाईफाई के लिए लोग आ रहे हैं लाइब्रेरी? वाईफाई और प्लस रूम पे कोई दिखता नहीं है, आराम से मोबाइल चलाने लगता है। यहाँ पे है तो आराम से वो लोग तो ये भी कहते हैं कि लाइब्रेरी में लोग फ़ोन चला लेते हैं। चला लेते हैं, बट देखते हैं सबको कि पढ़ाई कर रहे हैं तो मन करता है कि खुद भी पढ़ाई करें। अच्छा आप कितने घंटे रहते हैं? हम 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटे। और भी है, किस चीज़ का भैया तैयारी हो रहा है? फ़ोन खोल लिए हैं, कलम से लिख रहे हैं कॉपी पर? जे एडवांस का। ये डांस का। तो भैया थोड़ा सा इधर फेस कर लीजिए आप। इस बार भी पेपर दिए हैं कि देने वाले हैं? जे एडवांस पेपर होने वाला है, सर होने मीन्स वाला का दे दिया। कितने घंटा लाइब्रेरी में रहते हैं? 10 प्लस 12 घंटे तक। 10-12 घंटे रहते हैं। 10-12 घंटे में 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं कि 1-2 घंटा इधर-उधर होता है? थोड़ा मोड़ा तो होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन आपके समय में आपका जिस एज है 18-19 साल यही होगा, इस समय बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप लाइब्रेरी में आकर अपने माने दिन को बिता रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि हमको पता है कि अभी बिताएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में मेरा उसको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा अभी एग्ज़ाम तो निकालेंगे। आपकी उम्र के चाहे आपसे छोटे जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको आप कहिए कि समय को बर्बाद ना करें, जिसका भी काम है उस काम में फ़ोकस करें। हाँ, बिल्कुल, बाद में रिग्रेट होता है तो अच्छा। आपको पछतावा होगा कि टाइम बर्बाद करिएगा, टाइम तो बर्बाद। फिर उसके बाद कितना ही पैसा गया, टाइम तो वापस नहीं आएगा। टाइम वापस नहीं है। इसलिए जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए टाइम। पापा आपके क्या करते हैं? पापा सर इसी कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा। और आप प्रॉपर पटना या कहीं और? कहीं और इसलिए यहाँ पे सर जे का तैयारी करना है तो वहाँ पे तो गाँव मेरा जेईई घर की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आप रहते हैं? आकाश इंस्टीट्यूट में सर। अच्छा काशी। और भी इधर है, किस चीज़ की तैयारी करते हैं भैया? किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सीएनसी सर। क्या फ़ोन से ही पढ़ाई हो जा रहा है आजकल की किताब कॉपी का भी ज़रूरत पड़ रहा है? नहीं, प्रैक्टिस के लिए फ़ोन है और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए बुक का जैसे आजकल तो लोग कह रहे हैं कि फ़ोन है तो सब चीज़ है भाई, फ़ोन है तो बुक हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन में केवल लेक्चर देख सकते हैं ना। अच्छा।
फ़ोन में लेक्चर देख सकते हैं। आपको यानी प्रैक्टिकल के लिए बुक चाहिए, कॉपी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम CHS का करते हैं, SSC CHS। कितने दिनों से? अभी मेरे को हो गया 18 से 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। बीच में गैप भी होता है। लाइब्रेरी कितने दिन से आ रहे हैं? इधर तो 13 दिन से आ रही है। 13 दिन से आ रही है। 13 दिन पहले अभी कुछ फायदा है लाइब्रेरी आने से? क्या लाइब्रेरी आ रहे हैं तो आपको 1-2 घंटा पढ़ाई बढ़ गया है, ऐसा है? पहले हम गांव में जाते थे, जहाँ पे हम गांव में रहते थे, कहाँ पर गाँव है आपका? अरवल जिला में। अच्छा। वहाँ पे अरवल जिला में, और वहाँ पे हम पहले जाते थे। जब 12th पास किए उसके बाद वहाँ जाते थे। तो फिर कुछ टाइम बाद भाई आया, तो उसके बाद हम लोग दोनों यहाँ पे आ गए पटना सेपरेट रहने के लिए। तो फिर सितंबर में आए थे, फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण घर गए थे। उसके बाद वापस आए। यहाँ क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल में वापस आए थे। तो 13 अप्रैल से ज्वाइन किए और अभी हो रहा है। और डिफरेंट कुछ नहीं, जितना घर पे पढ़ लेते उतना पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बस माहौल मिल जाता है पढ़ने का। देखिए, लाइब्रेरी में आप जानना चाहते हैं कि बच्चा लाइब्रेरी क्यों आता है? क्या लाइब्रेरी के फ़ायदे हैं? क्या घर पर नहीं होता है? तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें कि लाइब्रेरी बच्चा क्यों आता है। देखिए, ये सबसे लास्ट रो है और आप देख रहे होंगे कि एक लास्ट रो में एक बच्चा इत्मीनान से पढ़ रहा है। उनसे भी जानेंगे कि कोना में पढ़ने का क्या रीज़न है। और एक सबसे लास्ट रो है और सबसे लास्ट बच्चे यही है हमसे सवाल करने के लिए। हम इनसे सवाल करेंगे, भैया कान में ब्लूटूथ, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का बुक, एम लक्ष्मीकांत का, हाथ में पेन और टैब में साइंस चल रहा है। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? जी अभी फ़िलहाल तो BPSC प्री का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। अभी तक एग्जाम दिए हैं कि नहीं? एक बार दे चुके हैं, पहला अटेम्प्ट हो चुका है जी। क्या हुआ रहा उसका परिणाम? अच्छा रहा था क्योंकि मैं APSC तैयारी करता था दिल्ली में। पीसी का? जी, अच्छा। तो उस समय बिना तैयारी के 1 महीने प्रिपरेशन पे ही दिया था, अच्छा। तो 15 मार्क्स से रह गया था। आप कौन बोर्ड से हैं, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश मीडियम से है। इंग्लिश मीडियम से। जी, अच्छा। अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीटेक किए हुए हैं। ठीक किए हुए। जी, अच्छा। कितने घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? ऐसे तो मैंने 12 घंटे का लिया हुआ है, और पर दावा किस चीज़ का रखे हैं? एक्चुअली मुझे टीबी हुआ है। ये दावा किस चीज़ का? टीबी हुआ है। टीबी हुआ है। जी, देखिए, इसको कहते हैं जज़्बा, और कोई जज़्बा नहीं है। ये हमारे से बड़े हैं कि छोटे, तो पूछने के बाद पता चलेगा, लेकिन इनको टीबी हुआ है। वो दवा खाकर लाइब्रेरी में अपने 8 घंटा 10 घंटा के ज़माने को व्यतीत कर रहे हैं। कितनी साल भैया एज हो गया आपका? मेरा 23 से 24 साल हुआ है। 23 हाँ। हाँ, तो साल 2 साल आप मेरे सीनियर, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी घंटा लाइब्रेरी में पढ़ पा रहे हैं डेली आप? 12 घंटे का है तो मैक्सिमम क्वालिटी 8 घंटे तक कर ही लेते हैं। 8 घंटा पढ़ लेते बाकी हैं। घर जाते हैं, खाना खाते हैं बीच में। अच्छा। जी, घर पे भी पढ़ाई करते हैं, केवल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? घर पे तो फ़िलहाल यहाँ पे पूरा हो जाता है। हो जाता है। जी, एक चीज़ आपसे पूछेंगे हम, घर में लाइब्रेरी में क्या अंतर है? आज के दौर में इधर 5 साल के जैसे कोरोना के बाद देखने को मिल रहा है कि बच्चा लाइब्रेरी में एकदम पूरा फ़ोकस किया है, फ़ोन पर ज़्यादा फ़ोकस किया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए हम तो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं अच्छा। और जॉइंट फैमिली में कहीं भी घर में बैठ के पढ़ पाना शांति से पॉसिबल नहीं है। नहीं, घर में पढ़ना माने जो जैसे मान लें कोई डिस्टर्बेंस, कोई आ गया, ये काम करो, वो काम करो, तो इसे लाइब्रेरी में जाना ज़रूरी है। जी, लाइब्रेरी में क्या है कि माहौल मिलता है, कॉम्पिटिशन का माहौल मिलता है, शांति रहता है, हाँ। वातावरण यहाँ का। हुँ। अपने आप को मतलब पूरा टाइम दे सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ाई दे में सकते लगा सकते हैं। जी, तो आज के बच्चों को क्या कहिएगा, मोबाइल से ज़्यादा पढ़ो या बुक, कॉपी, किताब से पढ़ो कि मोबाइल से पूरा पढ़ो? हम तो कि यही दोनों से पढ़ो? हम तो यही कहेंगे, पढ़िए किसी चीज़ से भी पढ़िए। कैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी, यूपीएससी की तैयारी तो हम दिल्ली में किए थे, ऑफ़लाइन ही किए थे। नहीं, नहीं, ऑफ़लाइन मैंने अभी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का किए थे। तो आपसे मेरा सवाल इसीलिए बन रहा है कि आप एक जैसे में सिविल सर्विस का तैयारी कर चुके हैं, तो क्या अभी के दौर में मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? पहले के ज़माने जैसे बुक इम्पोर्टेंट था, वो है? बुक का इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। क्यों? ऐसा क्या बुक में जड़ी है जो मोबाइल में नहीं है? बुक में क्या है कि आप अपने दिमाग से एनालिसिस कर पाते हैं, अच्छा। खुद से वहाँ पे सोच पाते हैं कि माने क्या है, खुद से क्या नहीं। देखते हैं, जी, पढ़ते हैं। जी। जैसे मोबाइल से देख आप के मोबाइल लेक्चर का हेल्प ले सकते हैं, मोबाइल लेक्चर देख सकते हैं, गूगल पे कुछ सर्च कर सकते हैं, वो सब हेल्प ले सकते हैं, या कोई कोर्स हुआ उसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो बुक है वो मेन कोर है, बुक को कोर बना के रखना चाहिए। कोर है। हाँ। देखिए अब